हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो गाइस, जल्दी से सब लोग आ जाइए। एक बार फिर से मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी पर। वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। तो आज जो गाइस हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, और गाइस किसी भी एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं जो कि आपको समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे गाइस आपको टाइटल में दिख रहा है कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में जानकारी कि कैसे कैसे इंटरनेट आपका बना, क्या क्या चीजें होती हैं। मल्टीपल चीजें मैं आपको यहाँ पर आज कराने वाला हूँ। तो उम्मीद है गाइज आज का सेशन आपको पसंद आएगा और आप ज्वाइन करिए गाइज। और इस सेशन का लिंक सभी को शेयर करें, जिससे कि सबके पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और ये सेशन और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बन जाए गाइज। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। मैं अपने बारे में गाइज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। मेरा नाम योगेश शर्मा, और क्वालिफिकेशन में गाइज मैंने बीएससी आईटी, एमसीए एंड ओरेकल सर्टिफिकेशन किया हुआ है। 8 से ज्यादा सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है गाइज मुझे। और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से एक हाई लेवल एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग्स बना सकते हैं। क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्जाम्स को गाइस क्रैक किया हो, तो मुझे आइडिया है कि क्या क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी बेनिफिशियल होती है टू क्रैक एनी एग्जाम। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ गाइज। और देखिए, ये एक पर्टिकुलर लिंक है जहां पर क्लिक करके आप मुझे क्या करेंगे, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर मुझे फॉलो जरूर करेंगे गाइज। तो ये सेशन आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। और गाइज जल्दी से मैं अपना एक टाइम टेबल भी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे सेशंस गाइज कब कब होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाऊँ, टाइम टेबल। देखिए, मेरा जो टाइम टेबल है, मंडे टू फ्राइडे गाइस मेरी रेगुलर क्लास होती है। 3 टाइमिंग स्लॉट है आपके। 10 बजे, 3 बजे और 9 बजे। 10 बजे मेरी आईसीटी के लिए, 3 बजे और 9 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है। ये दोनों क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं और ये वाली क्लास अनअकैडमी पर होती है। और संडे सैटरडे की गाइस बात करो तो रीजनिंग की स्पेशल क्लास मैं आपके सामने लेके आता हूँ। 2 घंटे का मैराथन हो सकता है, या 2 घंटे का कोई कॉन्सेप्चुअल चीज हो सकती है। 2 घंटे की आपकी क्लास परफॉर्म होती है संडे सैटरडे वाले। तो गाइज ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चले गाइज आगे हम लोग चलते हैं। तो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अभी देखो, अनअकैडमी का आपने एक प्लेटफॉर्म सुना होगा, दैट इज प्लस। नाम सुना होगा आपने, प्लस। तो प्लस प्लेटफॉर्म है, अभी इन्होंने एक नया लॉन्च किया हुआ है अनअकैडमी की तरफ से, जिसका नाम आपने सुना होगा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। तो प्लस से कहीं ज्यादा एडवांस है आइकॉनिक प्लेटफॉर्म गाइज। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल कोच मिलने वाले हैं, स्टडी प्लानर्स, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंटरव्यू सेशंस। ये सारे केस आपको मिलने वाले हो गाइज। हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं उसके बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आती है कि हमारा इंटरव्यू सेक्शन भी आपका क्लियर अच्छे से हो जाए। तो हर चीज आपको यहाँ पर तैयार कराई जाएगी। कौन से प्लेटफॉर्म पर गाइज? जिसका नाम है आइकॉनिक। वेरी गुड गाइज, चलिए आगे चलते गाइज हम लोग। तो एक्चुअली है क्या ये आइकॉनिक? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है एंटी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए और कई सारे एग्जाम्स के लिए। और ठीक है ना? जिससे गाइज आप लोग कर क्या सकते हो कि एनालिसिस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं खुद की स्टडी का, कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं और कितना हमें आता है, क्या हमारी प्लानिंग है। हर चीज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर रिड्यूस करेंगे किसका? रोड ब्लॉक्स का। मतलब पढ़ाई के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं, उन सब चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कम करने वाले, जिससे आपको क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है? और जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके कमांड के लिए कुछ स्पेशल सेशंस और आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिससे आप अपना जो कोर सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बना पाएंगे। ठीक है गाइज? यहाँ पर गाइज आप लोग क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर प्लस प्लेटफॉर्म और जो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप देखो, कंपेयर करो कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। देखिए, तो प्लस प्लेटफॉर्म जो अभी तक चल रहा था उसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और आपका स्ट्रक्चर शेड्यूल, केवल ये 4 चीजें मिलने वाली थी। बट अब आइकॉनिक के अंदर गाइज आपको देखिए ये मल्टीपल चीज आपको मिलने वाली है, यानी ये फीचर्स आपके एक्स्ट्रा हैं। तो आप समझ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लस परचेज कर सकते हैं या फिर आइकॉनिक कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज। आप खुद समझे इस चीज को, कि आप खुद फील करें कि यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है? वेरी गुड गाइज। तो चलिए इसके बारे में बता देते, तो 15 तारीख को भी लॉन्च हुआ था ये, 4 बजे। तो यहाँ पर देखो, फीस की बात करें तो यहाँ पर देखो 25% का तो डिस्काउंट ऑलरेडी है आपके पास। इसमें प्राइस में ऑलरेडी 25% डिस्काउंट दे रखा है। ये गाइज मैंने आपको लिंक दे दिया, इस लिंक का यूज कर सकते हैं टू सब्सक्राइब। और उस टाइम पर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, इस 25% के अलावा भी आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको।
तो सोचिए गाइज, यहाँ पर सोने पे सुहागे वाली बात है। एक्चुअल प्राइस क्या था, इतना था। आपका 25% ऑलरेडी कम है, उसके बाद आपको 10% और मिलेगा। तो सोचिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिर आपकी विंडो जब खुलेगी तो यहाँ पर आपके ऐसे 3 लाइनें प्रेजेंट होती है। यहाँ से आप पर्टिकुलर अपना क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। गोल जब सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आता है गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पर एक ये इस तरीके से स्विच प्रेजेंट होता है। तो या तो आइकॉनिक पे क्लिक कर सकते हो या फिर प्लस पे। तो अभी मैं आइकॉनिक की बात बता दूं, आइकॉनिक के लिए ये पर्टिकुलर प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, बट इनमें से एक भी प्राइस आपको पे नहीं करना। आपको इस कोड का यूज करना है, जिससे इस प्राइस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कोड देखिए, YSS10 आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे हैव अ रेफरल कोड पर, और प्रोसीड टू पे करेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके प्राइजेस क्या हो चुके हैं, 10% लेस हो चुके हैं। तो समझिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और गाइस, जब प्लस की अगर बात करें तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो प्लस का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो प्लस पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये प्राइजेज आपकी प्लस प्लेटफॉर्म की है। हर मंथली प्राइस आपको दे रखी है। तो ये भी आपको पे नहीं करने, एक भी प्राइस आपको ये वाला पे नहीं करना। इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज YSS10 गाइड। तो इसको आप लोग जरूर क्या करेंगे, अप्लाई करिए। तो जब इसको अप्लाई करेंगे YSS10 और नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इस पर भी आपके 10% क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली है क्या चीज। तो आप समझ सकते हो कि आपको प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है, मैंने आपको गाइस दोनों केस आपको डिटेल में बता दिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। मेरे हिसाब से आइकॉनिक ज्यादा एडवांस है, इसके अंदर ज्यादा फीचर्स है, तो आप आइकॉनिक की तरफ जाइए। मेरी राय तो ये रहेगी, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड कर, ये फोर्स नहीं है कि भाई आप आइकॉनिक ही लो। आप प्लस भी ले सकते हो, आइकॉनिक भी ले सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस। ओके, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अनअकैडमी 31 जनवरी को एक बड़ा अच्छा कॉम्बैट प्रेजेंट कर रहा है, 11 बजे से होगा। और इसमें फोर्टनाइटली कंपटीशन है आपका यूजीसी नेट के लिए। और यहाँ पर आपको असेस और एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर पेपर फर्स्ट 60 मिनट्स, 60 मिनट में आपको एक पेपर देना है, पेपर फर्स्ट है। और जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस होंगे। और लाइव आपने को कंप्लीट करना द बेस्ट के साथ में। लाइव लेडर बोर्ड आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी स्टडी को पहचान सकते हो और आपकी रैंक पता चलेगी लेडर बोर्ड के थ्रू, इंडिया बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया में आपके रैंक क्या है। और जो वीक एरिया है आपके, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपने वीक एरियाज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपका 31 जनवरी को 11 बजे से होगा। रजिस्टर कराइएगा और ये पासकोड है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। और जो आपकी रैंक बनेगी उसके लिए आपके एक्साइटिंग प्राइजेस आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो रैंक फर्स्ट वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का अमेजन वाउचर। 2 रैंक वालों को 5,000, 3 वालों को 2,000, और 4 से 50 अगर रैंक आती है तो आपको 1,000 रुपए का वाउचर मिलने वाला है। तो देखिए गाइज, अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हम सब लोग बहुत जुटे हुए हैं आपके लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो निकालना है वो हमारी जिम्मेदारी है। किस तरीके से निकालेंगे, क्या प्लानिंग करिए, हर चीज गाइज अनअकैडमी आपको बताएगा। तो गाइज जुड़िए और सब्सक्रिप्शंस लीजिए गाइज, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर पाएं। तो चलिए गाइज, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं कि इंटरनेट की जानकारी आपको लेनी है, किस तरीके से बना, क्या क्या इतिहास था, हिस्ट्री क्या थी इंटरनेट की, वो हर चीज गाइज हम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट समझेंगे। और ये सेशन आपके किसी भी एग्जाम के लिए गाइज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस सेशन से आपके मल्टीपल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोग क्या करेंगे, जरूर देखेंगे गाइज। तो एक बार गाइज सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिए, जिससे और भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं और सेशन का लुत्फ उठा पाएं, क्योंकि ये सेशन एक बिंदास सेशन है। इसकी जानकारी आज के दिन में बहुत जरूरी है। मतलब आपके आज के दिनों में, मतलब कि नाउ डेज बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट गाइज। वैसे सब लोग जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, हम लोग पैकेज चला लेते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, कैसे बना, कब बना, क्यों बना था, वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए गाइज, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। तो गाइज, कैन यू टेल मी गाइज, सबसे पहला नेटवर्क दुनिया का कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? तो गाइज उसमें कई सारे ऑप्शंस आपके सामने दे रखे होते हैं। तो चलो गाइज, मैं आपको वन टू वन आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली कहानी जो निकली थी 1962 की बात है। एक साइंटिस्ट थे आपके, JCR लिकलाइडर। तो JCR लिकलाइडर ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, गैलेक्टिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली है क्या, गैलेक्टिक नेटवर्क एक ऐसा थ्योरी है। ये जो गैलेक्टिक नेटवर्क कोई एक नेटवर्क नहीं है, ये कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो उसको नाम दे रखा है क्या, गैलेक्टिक नेटवर्क।
और ये गैलेक्टिक नेटवर्क क्या होता है, कई बार अपनी किताबों में इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क भी बोला गया है, जिसमें बोला गया दुनिया के सारे सिस्टम आपस में अटैच होने चाहिए। जैसे कि आप गैलेक्सी में ऊपर देखते हो कई सारे स्टार्स होते हैं, अलग अलग जगह पर कई सारे स्टार्स होते हैं, तो ऐसे ही एक नेटवर्क टाइप की चीज बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आपका एक गैलेक्टिक नेटवर्क होना चाहिए। ये थ्योरी किसने दी थी, जेसीआर लिकलाइटर नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने। तो इनके थ्योरी के बिहाफ पर 1969 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, मतलब शॉर्ट में बोले तो ARPA। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था आरपा नेट के नाम से। तो आरपा का मतलब क्या बन गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क माना गया। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बताइए, तो आंसर आप क्या बता दोगे, आरपा नेट बता दोगे। और किसने बनाया था इसको, आपके एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस की आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस की। तो अमेरिका के अंदर आपका आरपा नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने आपका आरपानेट को बनाया था 69 के अंदर, जिसको सबसे पहला फिजिकल नेटवर्क का नाम दिया गया। नेक्स्ट थिंग देखो, 71 की अगर बात करें तो 1971 के अंदर ईमेल का कॉन्सेप्ट आया, और ईमेल के जो कॉन्सेप्ट थे वो किसने दिए थे, रे टॉमलिंसन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था। इन्होंने ही इस सिंबल का यूज किया, और इस सिंबल का जो एग्जैक्टली नाम इन्होंने दे रखा है, ये सिंबल जो है इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एट बोलते हैं। और गाइस दुनिया में जितने भी लोग एट द रेट ऑफ बोलते हो, सब गलत बोलते हैं। आप जब ईमेल आईडी लिखते हो a.a@gmail.com, तो ये जो सिंबल है आप इसको क्या बोलते हो, एट द रेट, गलत है ये। आज के बाद कभी भी आप एट द रेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे a.a@gmail.com। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो ना, इस चीज को सुधार करना, क्योंकि दुनिया में एट द रेट ऑफ नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप गूगल में जाएंगे, वहां पर ये टर्म टाइप करेंगे सिंबल, और देखेंगे वहां पर नाम का निकलेगा आपका एट, क्योंकि इंटरनेट में भी आपका एट द रेट ऑफ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दिस 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर थी गाइज ये। तो 73 में क्या हुआ है, विंड सर्फ, है ना, एक नाम है विंटन, को शॉर्ट में विंट बोला गया है, तो विंटन सर्फ बोल दो या विंड सर्फ बोल दो। और रॉबर्ट ई बॉब, है ना, तो ई बॉब कान, तो अब इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉब कान के नाम से जानते हैं। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टू डेवलप टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को बनाना स्टार्ट कर दिया था आपके 73 के अंदर। और फिर ही आपका 73 74 में एक और कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसका नाम आपने सुना होगा, ईथरनेट। अब ईथरनेट क्या होता है, केबल्स फॉर्मेट होते हैं, नेटवर्क को बनाने के लिए जो हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ईथरनेट। और ये किसने दिया था, रॉबर्ट मैटकॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ईथरनेट का खोज किया था 73 74 के अंदर। 74 के अंदर बात करें तो 74 के अंदर जो बॉब कान ये वाले साइंटिस्ट थे, और जो विंड सर्फ आपके ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले एक टर्म लिया, इंटरनेट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर नोट्स रिगार्डिंग टीसीपी। मतलब इन्होंने सबसे पहले एक नाम लिया इंटरनेट। तो ये बोला जाता है कि दुनिया में इंटरनेट नाम सबसे पहले किसने बताया, तो आंसर क्या थे आपके, बॉब कान और विंड सर्फ थे। तो इसके ब्याह पर इन दोनों को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, वो यही है। ठीक है। तो इंटरनेट के फादर बॉब कान और विंडसर बन जाएंगे, तो आप इसको बता सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट केस है, देखो 77 की बात करें तो 77 के अंदर आपका सबसे पहला मॉडेम बना था, जिसको डेनिस हाइस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था सबसे पहला मॉडेम। बात समझ गए ना। तो ये बेसिकली आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव नॉलेज बन सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और हमेशा इन पॉइंट्स में से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर गाइज जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सारी चीज पॉइंट्स तो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं गाइज। तो बिल्कुल गाइज आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है गाइज। इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर करिए, जैसे और भी ज्यादा लोग यहाँ पर कनेक्ट होंगे, और सेशन आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग 83 की बात करें तो 83 में क्या हुआ था, टीसीपी आईपी एक नाम सुना होगा आपने। TCP/IP become the standard communication method for ARPANET। मतलब ARPANET के द्वारा जो आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल बनाया गया था TCP/IP के नाम से, तो जिसको कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड माना गया था, 83 के अंदर आपका TCP/IP बना था ये। ठीक है। चलिए अगले केस में बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर
83 और 84 की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आ गया था, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का कॉन्सेप्ट आ गया था। एस्टेब्लिश द familiar .edu .gov .com .mil .org .net .int system for naming websites. This is easier to remember than the previous designation for websites such as IP addresses. अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान के चलें कि www.a.com ये कोई वेबसाइट है और इसका आईपी एड्रेस है 10.10.1.120। अब जैसे 1000 वेबसाइट होती तो ये 1000 आईपी एड्रेस है, तो और ये 1000 नाम भी है, तो नाम और नंबर इनके में देखो अगर कंपेयर करें तो किस चीज को आप मुश्किल होगी याद करने में, जाहिर सी बात है आईपी एड्रेस को। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला 84 के अंदर इनको क्या कर दिया, ऐसे करके एक नेमिंग कन्वेंशन दे दिया जिसको याद करने में हमें आसानी रहती है। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपका क्या है, डोमेन नेम मतलब यूआरएल हो गया, और यहाँ से ये क्या चीज आपका आईपी एड्रेस है। तो यूआरएल से आईपी या डोमेन से आईपी जो कन्वर्जन होते हैं वो बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, दैट इज डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। इस काम को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो गाइज ये एक खासा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, और इसके बारे में आपको जनरली नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली इंटरनेट वर्क करता कैसे है, क्या क्या प्लानिंग होती है इसमें, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर चीज आपको गाइज टू डी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है, जैसे 89 की अगर बात करते हैं तो 89 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड एंड वेब। याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज द वेब, इसको हम लोग नॉर्मली वेब के नाम से भी जानते हैं, इज एन इंफॉर्मेशनल सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर identified by URL such as this one, which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet। कहने का मतलब क्या है कि जो हम www बोलते रहते हैं ये बेसिकली क्या होता है, एक आपका वेब होता है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं और कई सारे वेब रिसोर्सेज जो आपके किसी ना किसी एक यूआरएल के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से हम इस चीज को एग्जैक्टली एक्सेस कर पाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा यहाँ पर जब हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट इसी वजह से बोलते हैं कि हाइपर टेक्स्ट के द्वारा हम डब्ल्यू 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 को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ओवर इंटरनेट का। तो ये जो थोड़ी थी ये आपकी थ्योरी कब आई थी, आपकी 89 के अंदर। आपका एक साइंटिस्ट थे, ये किसने दिया था, का नाम मैं बता देता हूँ, टिम बर्नर्स ली नाम के साइंटिस्ट से, इन्होंने इस चीज की खोज करी थी। नेक्स्ट, और इनकी कंपनी का नाम क्या था वो भी मैं बता रहा हूँ। टिम बर्नर्स ली ने जो डब्ल्यू डब्ल्यू की खोज करी थी वो कंपनी थी डब्ल्यू 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 सी, इसको हम लोग डब्ल्यू थ्री सी के नाम से भी जानते हैं, है ना, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब देखो 90 के अंदर क्या हुआ था कि फर्स्ट वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब। एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, तो एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा डिलीट करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो ऊपर वाला जो डब्ल्यू डब्ल्यू और नीचे वाला डब्ल्यू डब्ल्यू में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पर बीच में स्पेस है, जबकि इसके अंदर यहाँ पर बीच में कोई स्पेस नहीं है, विदाउट, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विदाउट स्पेस, वाज क्रिएटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट स्पेस। आगे चल के ये रीनेम हो गया था, रीनेम्ड बाय नेक्सस, NEXUS, इसका नाम क्या बन गया था, नेक्सस, इसका नया नाम पड़ गया था। अब देखिए यहाँ पर बात करें 1990 की, तो 1990 के अंदर एक आर्ची नाम का सर्च इंजन प्रेजेंट हुआ था जो कि दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन। गाइस पता है ये ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, पहला ये क्या था, पहला मॉडेम क्या था, पहला ब्राउजर क्या था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये जो आर्ची नाम का जो सर्च इंजन है ना गाइस, ये किसने बनाया था, आपका एलन एमटेक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 90 के अंदर प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि 93, देखो यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ेक बाय मार्क एंडरसन एंड CSA नाम की ऑर्गेनाइजेशन। तो समझना ध्यान से, ये जो www वाला जो ब्राउजर था ना, ये आपका नॉन ग्राफिकल था, मतलब कमांड बेस्ड था। कैसा था, कमांड बेस्ड था। जबकि जो MOSAIC ये आपका कैसा था, ग्राफिकल ब्राउजर था। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि नॉर्मली कोई पूछेगा बताओ सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है, तब तो ये बता दो, और सबसे पहला ग्राफिकल कौन सा है, देन आप आंसर क्या दोगे, मोज़ेक। और ये NCSA नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, तो NCSA का फुल फॉर्म क्या होता है,
नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। साइंटिस्ट का नाम दे रखा है मार्क एंड्रीसन। तो गाइज अब सोचो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। बिल्कुल गाइज आपके लिए यूजफुल है और आपके एग्जाम के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। और गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं 95 के अंदर आई थिंक ये लाइन आपको दिख रही होगी रेड वाली। इंटरनेट लॉन्च्ड इन इंडिया बाय VSNL। तो देखो यहाँ पर इंटरनेट इंडिया में लॉन्च कब हुआ था? 1995 के अंदर लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया? मतलब इंडिया का सबसे पहला ISP कौन है? फर्स्ट ISP ऑफ इंडिया, भारत में सबसे पहले किसने किया? BSNL। इसको क्या बोलते हैं? विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ये आपका इंडिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसने इंडिया में इंटरनेट को सबसे पहले लॉन्च किया, जो कि 95 के अंदर चीजें प्रेजेंट हुई थी। तो ये इंटरनेट की एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ठीक है गाइस, एक बार आगे चलते हैं हम लोग। तो जल्दी से आप लोग सेशन को एक बार फिर से शेयर कर लीजिए जिससे और भी लोग कनेक्टेड हो और रेस्पॉन्सिव क्लास बन पाए। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट थिंग इज URL एड्रेस। तो व्हाट इज URL एड्रेस? आपने नाम सुना होगा। URL क्या होता है? URL की गाइस फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से आप इसको जानते हो। तो यहाँ पर इसका यूज क्या होता है? एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑनलाइन में हम लोग क्या यूज करते हैं? URL। तो कह रहा है इन अदर बट अ वेब एड्रेस ऑफ एन ऑनलाइन रिसोर्स, अ वेबसाइट और अ डॉक्यूमेंट। मतलब सीधी सी बात कह रहा है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं उसके लिए ये जो एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर URL के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आप जनरली जानती हो कि समटाइम्स you will understand www.abc.com a URL, but it is not a URL, है ना? It is a part of URL। एक्चुअली क्या है, ये जो पूरा एड्रेस लिखा हुआ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट आपका क्या है? एक URL है। कंप्लीट क्या है? URL है। तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं कि www डॉट मान लीजिए XYZ.com, हम तो सिर्फ इतना ही लिखते हैं। बट जब एंटर मारते हैं तो आपका ये HTTPS ये और स्लैश ये क्वेश्चन मार्क ऐसे बहुत सारी चीजें आपके अटैच हो जाती हैं। तब जाके ये क्या बन जाता है? कंप्लीट एड्रेस बन जाता है। तो ये बेसिकली क्या था आपका? यहाँ पर डोमेन नेम के नाम से हमको जानते हैं। ये चीज क्या बन जाती है? आपकी प्रोटोकॉल। तो एक बार मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूँ कि इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोकॉल बोल देते हैं। ये जो सिंबल होते हैं ना, कॉलन डबल स्लैश, इनको यहां पर बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर सिंबल। ये जो चीज दे रखी है, ये तो www जानते हो XYZ.com, ये आपका क्या बन जाता है? डोमेन नेम बन जाता है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि भाई XYZ हो गया या .com हो गया, अब .com क्या बन जाता है? डोमेन टाइप। किस टाइप का डोमेन है, किस टाइप की वेबसाइट है? तो कमर्शियल वेबसाइट है। ये क्या बन जाता है? इसको बोल देते हैं हम लोग पाथ। और इसको क्या बोल देते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली क्या है कि जो भी हम वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, अगर हो सकता है कि वो वेब पेज किसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है, तो मैंने बोल दिया भाई कलर बी के होना चाहिए, पॉजिटिविटी फॉल्स होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं आपकी जो क्वेरी स्ट्रिंग में URL के साथ में अटैच्ड होती हैं ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वेब पेज। तो इस तरीके से ये आपके पर्टिकुलर टाइप्स बन जाते हैं, पर्टिकुलर पार्ट्स बन जाते हैं ऑफ URL। तो ये जो आपके स्लैश होते हैं ना, इन स्लैश को यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये आपके फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। तो गाइज ये सब कुछ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैंने अच्छे से आपको बता दिया, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। URL बेसिकली क्या होता है? अब देखो क्या होता है, जब हम ये URL टाइप कर लेते हैं, जब आपके जब एंटर मारते हो तो एंटर के बाद में यही इस पर्टिकुलर ये जो डोमेन नेम है इसके अकॉर्डिंग ढूंढा जाता है IP एड्रेस उस पर्टिकुलर सिस्टम का जिसका नाम है XYZ। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, तो ये सारा काम कौन परफॉर्म कर रहा था? पहले हम लोग बता चुके हैं, जिसका नाम क्या था? डोमेन नेम सर्वर के नाम से इसको आप बता चुके हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं गाइस? ये बताओ। तो कहीं ना कहीं ये सब आपके लिए अच्छी चीजें हैं। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और।
डोमेन नेम की बात कर लेते हैं कि डोमेन नेम्स आर इनेबल कंप्यूटर्स टू फाइंड द सर्वर वेयर योर वेबसाइट इज होस्टेड। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दो पर्टिकुलर डोमेन नेम होता है, ये आपको हेल्प करता है कि आपकी ये पर्टिकुलर वेबसाइट किस आपके सर्वर पर पड़ी है, उस चीज को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टॉप लेवल होता है, एक सब डोमेन। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज आप लिखते हो www.gmail.com, तो एंटर मारते हो तो ये डॉट कॉम ही रहता है। और एक जब लिखते हो www.google.com, तो एंटर मारते ही ये कन्वर्ट हो जाता है www.google.co.in। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो इन है ना, इसको बोलते हैं हम TLD, मतलब टॉप लेवल डोमेन। और ये क्या बन जाता है, उसका सब डोमेन आपका निकल जाता है, जिसको हम कंट्री डोमेन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो को डॉट इन के नाम से, तो इनका मतलब क्या बन गया, कंट्री लेवल डोमेन है, मतलब इंडिया के लिए। और को मतलब क्या बन गया, कंपनी यानी कि कॉर्पोरेट के केस में उसको जाना जाता है। तो इधर से अगर चलते चले जाए तो ये आपका टॉप लेवल डोमेन, सब डोमेन, कुछ इस तरीके से आपकी प्लानिंग चल जाती है। तो ये बेसिकली मैंने कंप्लीट आपको लिस्ट दे दी है कि कौन सा डोमेन किस तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो, कॉम का मतलब क्या होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ओआरजी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशनल साइट्स होती हैं। और ये अगर बोला जाए ईडीओ मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एसी डॉट इन, अब देखो एसी डॉट इन, एसी डॉट यूके, एसी डॉट यूएस, तो ये आप कंट्री डोमेन जनरली आप पहचान सकते हो। इन मतलब इंडिया, यूएस मतलब यूएस यूनाइटेड स्टेट, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके से। एकेडमिक्स के केस में यूज करते हैं जीओबी मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट, आईएनटी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एमआईएल मतलब मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं, डेफ मतलब डिफेंस की साइट्स होती है, को डॉट इन मतलब कमर्शियल इन इंडिया। कॉर्पोरेट्स भी दे रखा है कई बार आपका, कई जगह पर कंपनी भी दे रखा है। तो सारे के सही, ज्यादातर जगह पर कमर्शियल के केस में आप इसको पहचान सकते हो। डॉट नेट वर्क नेटवर्किंग सेंटर्स होते हैं, एरो मतलब एयरलाइंस और एरोस्पेस साइट्स होती हैं, और बिज मतलब बिजनेस पर्पज के लिए। तो गाइज ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखी हुई हैं जो एग्जाम के अंदर फोकस होती है। बट ये कोई लिमिटेड नहीं है, ये आपकी बहुत सारी होती हैं। आप अगर नेट पर जाके देखोगे तो आपके डोमेन्स की बाहर लगी पड़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है गाइज। और सारे डोमेन हम याद भी नहीं कर सकते गाइज, जस्ट हम जो इंपॉर्टेंट है केवल मैंने वही आपको बता दी। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। तो मैं गाइज उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बस गाइज आप लोग रेस्पॉन्स देके बताइए, क्या इतना समझ में आ गया आपको? जल्दी से बताएं एक बार मुझे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, अगले सेशन पे चलेंगे इसी के अंदर। तो अगला जो, वेरी गुड जी, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो गाइज यही मेरी कोशिश है कि आपको हर चीज़ ट्रूली समझ में आनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव नॉलेज बन सकती है और रियल लाइफ के लिए भी काम करे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बता दिया कि वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन की मैंने टाइमलाइंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो बोला जाता है वो कौन सा था, वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपके 90-91 की सीरीज में आया था। नेक्सस उसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद 93 में आपका मोज़ेक, लिंक्स, अरेना, 94 में नेटस्केप नेविगेटर एंड ओपेरा। अब ये 94 में ओपेरा वेगिंस हुआ था, मतलब कंपनी ने अपने लिए यूज करके देखा था। ठीक है। और यहाँ पर 95 में आईई आ गया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। 6 में अमाया एंड ओपेरा। अब यहाँ पर जो ओपेरा आया था वो हम लोगों के लिए पब्लिकली आ गया था। 98 में तब मौजिला, अब मौजिला का नाम जब चेंज हुआ था आपका 2004 के अंदर, आपका फेसबुक जब लॉन्च हुआ था तब आपका नाम भी चेंज हुआ था मौजिला से, अब इसको फायरफॉक्स बोलने लगे थे। अब तक 2002 में फिनिक्स, 3 के अंदर सफारी, 4 के अंदर फायरफॉक्स, 6 के अंदर सी मंकी, और 8 के अंदर गूगल क्रोम, 10 के अंदर एपिक। एपिक मतलब ये इंडियन है आपका, इंडियन ब्राउजर कौन सा आपका एपिक। और अभी लेटेस्ट में कौन सा, 15 मतलब 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च हुआ था। और इसका कोड नेम जो है वो है आपका स्पार्टन। कोड नेम है ये, कोड नेम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का कोड नेम क्या, तो स्पार्टन बता सकते हो। जब 2015 में आपका विंडोज 10 जब लॉन्च हुआ था ना, उसी टाइम पर आपका ये उसी साथ साथ प्रेजेंट हुआ था। ये आपकी लिस्ट बन के वेब ब्राउजर। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि ब्राउजर्स और सर्च इंजन इनको मिक्स करके दे देंगे, और मिक्स करके आपसे पूछा जाएगा बताइए कि यहाँ पर आपका कौन सा ब्राउजर है या कौन सा सर्च इंजन है, क्या नहीं है, उस तरीके से। ऐसे ही सर्च इंजन की बात करें तो सबसे पहले जो आया था 90 के अंदर आपका आर्ची, 91 में वेरोनिका और गोफर प्रेजेंट हुए थे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे तो 93 के अंदर आपका एक्साइट एंड अलीविया प्रेजेंट हो गया था। 94 के अंदर इन्फोसीक, वेब क्रॉलर, याहू डिक्शनरी एंड लाइकोस प्रेजेंट हो गए थे। 95 के अंदर लुक स्मार्ट एंड अल्टा विस्टा आ गई थी। 96 के अंदर हॉटबॉट, 7 के अंदर आस्क डॉट कॉम, 18 98 के अंदर आपका MSN, 98 में आपका गूगल भी आ गया था, 99 में ऑल द वेब।
ये आपका टेमा, यहाँ पर लाइव सर्च, क्यूल, बिंग। तो ये जो आप देखेंगे जो पर्टिकुलर आप बता सकते हो, बढ़िया चीज़ें आपकी दे रखी हैं यहाँ पर। हर चीज़ आपके लिए क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़िए और इनको अपने दिमाग में रखिए। आपको जस्ट ईयर मैंने इसलिए दे रखी है कि चलो आपको टाइमलाइन भी पता चलेगा और आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन बनेगी। आप इसको अच्छे से आप बता सकते हो, ठीक है ना? चलिए, एक और चीज़ मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है? तो देखेंगे हम इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सटर्नल। तो देखो, सबसे पहली बात का दुनिया भर में जो सारी कंपनी अटैच्ड है वो कहीं न कहीं आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये जो पर्टिकुलर दे रखा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। अब इस इंट्रानेट को एक एक्सटर्नल आउटसाइडर कोई कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है ये। ये कौन-सा नेटवर्क है आपका? एक्सटर्नल आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन। तो चूंकि एक कंपनी के इंट्रानेट को जब एक एक्शन आउटसाइडर एक्सेस करना चाहता है ना, तो जब कनेक्टिविटी दे दी जाती है, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंट्रानेट। तो समझ जाइए, एक कंपनी के इंट्रानेट को जब कोई कंपनी एक्सेस करती है, एक्शन आउटसाइडर कंपनी, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, बता सकते हो आप? एक्स्ट्रानेट के नाम से। तभी एक्सटर्नल आउटसाइडर के चक्कर में इसका नाम क्या रखा गया आपका? एक्स्ट्रानेट के नाम से आप इसको बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइज ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइज। और गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस टेलीग्राम जो आपका लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका ये चैनल है हमारा, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स और हमारे जो अपकमिंग सेशंस, आपके सारी फैकल्टीज के, एजुकेटर्स के लिंक आपके पास प्रेजेंट होते हैं। और गाइज ये जो पर्टिकुलर येलो में लिखा हुआ है, ये मेरा अनअकैडमी का यूजर आईडी है, और इस पर आप क्लिक करके मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो जरूर करिए गाइज। ठीक है गाइज? तो चलिए गाइज, ये आज का सेशन था, स्मार्ट सेशन। हम लोग इंटरनेट की मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। और गाइज, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर परचेज करना है, तो उस केस में आप देखें, किसी भी कोर्स के लिए हो, तो आप इस पर्टिकुलर YSS10 इस कोड का यूज करिए, और यहाँ से आप एग्जैक्टली 10% का ऑफ पा सकते हैं किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन। गाइज, तो गाइज जरूर आप लोग क्या करिए, स्टडी करते रहिए, अपने मुकाम को हासिल करें, अपना गोल अचीव करिए। हम लोग आपकी हमेशा मदद में रहेंगे गाइज, बट आप भी सपोर्ट करिए। सेशंस को जितना हो सके आप उसको आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। चले गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।